इसको देखेंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। देखिए आप बताओ, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्या कितनी है? बताओ जल्दी से, कितनी हो जाएंगे? अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं आपसे कहूँ 55, अच्छा 55 तो हो ही जाएगा भैया कटने वाला। मैं आपसे कहूँ चलो 57 ले लेता हूँ, कितना? आप कहोगे भैया हाँ 57 ले लो। 57 को उलट के लिखो तो 75 हो जाएगा। इनको जोड़ोगे 7 5 12 का 2, 12 और 1 13। क्या ये 11 से कट रहा है? आप कहोगे भैया हाँ 11 के 11 11 22 कट रहा है। मैं आपसे कह दूं 31 और 13 को, 31 को उल्ट के 13 लिख दो, क्या कितने 11 से कटेगा? आप कहोगे हाँ 3 और 1 4, 3 और 4 कट रहा है। ओके, चलो मैं आपसे कह देता हूँ भैया, तुम 19 ले लो। 19 को उल्टोगे, बताओ 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10 और 11, ये भी कट रहा है भैया। अच्छा, सब सब छोड़ो, अगला देखिए। मैं आपसे कहता हूँ ले लो 43 ले लो। 43 को उल्ट के लिखोगे, ये हो जाएगा 4 3, 4 3 7, 4 3 7। कहोगे हाँ भैया ये भी 11 से कट रहा है। तो किसी भी संख्या को आप जब उलट के लिखोगे तो 11 से कटने वाली आपको 100% मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे बताओ, ऐसे कितनी संख्या हैं जो दोनों को जोड़कर, जिन दोनों को जोड़कर हम 11 बना सकते हैं, पर वो जीरो नहीं होना चाहिए उनमें, मतलब उनका कह सकते हैं कि जीरो से बड़ी हो। ठीक है, उसमें जीरो नहीं आना चाहिए किसी में भी। तो हम क्या कह सकते हैं, पहले तो हम ले सकते हैं 2 और 9 हो जाएगा, 2 और 9, 3 7, 3 और 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 और कितना हो जाएगा? 4 7 हो जाएगा। 5 और कितना होगा आपको? 5 6 हो जाएगा। 6 और 5 हो जाएगा। 6 5 हो गया क्या? 5 7, लेकिन 6 5 डबल थोड़ा ले सकते हैं, ले लिया, चलो ले सकते हैं उसको भी। 7 और 4 हो सकता है, हो बन तो रही है ना संख्या। 8 और कितना? 8 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 हो गया। 9 और 2 हो गया। इसके बाद के 10 ले सकते हैं, 10 तो ले नहीं सकते, जीरो नहीं आना चाहिए, तो 10 को हम ले नहीं सकते। कितनी हो गई? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बस 8 ऑप्शन आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलें क्या? अच्छा, इनको करिए आप एक बार, एक चीज़ और बताता हूँ। आप इनको देखिए, 2 9 लिखिए, 3 8 लिखिए, आप 4 7 लिख लीजिए, 5 6 लिख लीजिए, 6 5 भी लिख लीजिए। ओके, ऊपर चलते हैं। आप 7 4 लिख लीजिए, 8 3 लिख लीजिए, 9 2 लिख लीजिए, 9 2 लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे? आप देखो इन दोनों को जोड़ो, 9 2 और 2 9 जोड़ो, कितना आएगा आपको? भैया ये आ जाएगा 9 2 11 का 1, 9 से 11 और 1 12 हो जाएगा, 121। 11 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जोड़ो, 8 3 और 3 8 जोड़ो, क्या होगा आपको? भैया 1 और 11 और 12, ये भी 11 का स्क्वायर निकल के आया। चलो सब छोड़ो तुम, इनको जोड़ दो, 47 और 74 को जोड़ दो, 47 और 74, 7 4 11, 7 4 11 और 1 12, ये भी 11 का स्क्वायर निकल आया है। तो 8 संख्या बिल्कुल राइट हो जाएंगी, कहीं से कहीं तक आप निकाल लोगे। नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन एकदम से आप लोग देख के और करेंगे। देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है यहाँ पर देखो। एक तो ये छोटी जगह पड़ जाती है, क्योंकि इस पेज में ये पीडीएफ इस तरह की बनी हुई होती है। मैथ में लिखो तो पता है ये पीडीएफ भी नहीं बन पाती, उसमें भी टाइम लग जाता है। इसकी वजह से ये अच्छी नहीं बनाई है, किसने? एग्जाम्पल वालों ने। आरडब्ल्यू की बहुत अच्छी है। अगला देखिए, एक व्यापारी के पास 50 किलोमीटर दाल है, जिसका एक हिस्सा 10% के लाभ पर बेचता है, शेष हिस्सा 5% की हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर 7% का लाभ होता है। उसने 10% एवं 5% की हानि पर कितनी दाल बेची थी? निकाल लोगे किससे? आप भैया किससे एलिगेशन मैटर करोगे? 5% की हानि, 10% का लाभ, तो क्या करोगे भैया? 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 10% लाभ और -5% हानि, हानि तो 5% लिखोगे, ओवरऑल 7%। जब माइनस को प्लस का अंतर करोगे तो 12 आएगा, जुड़ जाएंगे ये। इन दोनों का करोगे 3 आएगा। ओके, ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 चौक 12, इनका कितना आ गया आपको भैया? 5 आ गया, दोनों की 5 आ गई। 5 की वैल्यू के लिए उसने 5,000 दी है, एक की वैल्यू 1,000 हो जाएगी। कितनी? 1,000 हो जाएगी। तो अब बता दीजिए आप, सॉरी 5,000 दी है, 5 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी। फिर 5 1 कम 5, 1,000 होगी ना। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, उसने 50 किलो दिया, हमने गलत ले लिया। 50, 5,000 दे दी, 50 किलो दी। ओके ओके, तो आपका कहो भैया 4 और 1 5, 5 की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 40 हो जाएगी, 40 हो गया। और 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे, सॉरी 3 नहीं है, 1 बचा है, 10 होगी।
तो ये 10 हो जाएगी। 4 और 1 की रेशियो में रहा था, हमने काट लिया था, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, बिल्कुल ठीक हो गया। अगला चलिए, एक कार्यालय में 40% महिला का है। अच्छा मुझे बताइए आप, जब मैं कहूँ कि फीमेल और मेल कहूँ, जब महिला 40% हैं तो आप क्या कहोगे भैया, मेल और 60% होंगे, 60% मेल होंगे, ठीक है। उसने क्या कहा है, इनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष पुरुष मेरे पक्ष में वोट देते हैं, तो मेरे मतों का परसेंट बता दीजिए। आप क्या करोगे भैया, इन 40% का तो 40% निकाल दो, और आप क्या करोगे, आप 60% का 60% निकाल दो, कर दो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 6 छंग 36 कर दोगे, फिर 2 2 जीरो काट दो, 4 चौक 16 कर दोगे, जोड़ दो, 36 प्लस 16 कितने होते हैं, आप कहोगे भैया 6 6 12 के 2 हो जाएंगे, 6 और 1 7, वो 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 52%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, 3 मित्र एबीसी कुल मिलाकर 18,000 निवेश करते हैं, ओके। ए और बी 5,000, क्या सॉरी सिर्फ ए को 5,000, बी को 15,000 और सी को 30,000 लाभ प्राप्त होता है। बी और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि निवेश की गई थी, बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या कहोगे भैया, पहले ए बी सी लिख लोगे, ठीक है, ए बी सी तीनों लिख लिए, ये ए बी सी लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये तो उनका कुछ भी आप राशि मान लीजिए, आप ए आप 0 0 0 खाली एग्जाम्पल के लिए लिख दो, एक्स एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक्स 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 लिख दो, एक्स 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 लिख दो, ठीक है। प्रॉफिट कुछ भी रहा होगा यहाँ पर उसको हटाइए, सॉरी ईयर टाइम तो बराबर है, एक एक एक, ओके। अब उनने क्या कहा है, उसने कहा है ए की कितनी है, ए का प्रॉफिट 5,000 है, बी का कितना है 15,000 है, ओके। सी का कितना है 3,000, 30,000 है, सॉरी 30,000 है। आप क्या करोगे अब जल्दी से, इनकी 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है, 3 जीरो यहाँ पर कट गए और 3 जीरो यहाँ कट गए, यहाँ कितना बचा 5 बचा, 15 30, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, लो आ गया निकल के, ठीक है। आप 6 3 9 और 10 की वैल्यू का कर दोगे, 10 हो जाएगा 18,000 के बराबर, 18 सॉरी 18,000 है ना, एक दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,000 के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 1% हो जाएगा, किसके एक यूनिट किसके बराबर, 18,000 के बराबर हो जाएगा, 18,000। तो उसने क्या पूछा है, किसको मिलाकर, तो उसने टोटल पूछा है किसको, बी और सी। बी और सी का कितना है, आपको 3 और 6 है, 6 3 9 होता है, तो 9 से करोगे तो 0 0 0, 9 72 का 2 हासिल 7, 9 एकम 9, 9 7 16, लो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। ओके साथियों, जल्दी से इस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा ये 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन ये वाले, फिर हम अपनी रीजनिंग की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखो प्लस 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 वालों को अलग जोड़ लो, और किसको आपको ये माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लो, तो माइनस वाले कौन कौन से हो जाएंगे आपको, 6 5 9 4 हो जाएगा, 7 6 और 5 2 हो जाएगा। इनको जोड़ो, 4 2 6, 9 4 14 का 4 हासिल 1, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 हो जाएगा, ओके। इसको जोड़िए, इनको जोड़ो, 1806 हो जाएगा, 5486 हो जाएगा, 6954 हो जाएगा। जोड़ो इनको, 6 6 12 4 16 का 6 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 1, 8 5 13 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 9 10 8 18 2 22 का 2 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 6 6 12 2 14 हो जाएगा। तो दोनों बराबर आ गए, 14,246 14,246, इनका अंतर करोगे 0 आएगा, सिंपल निकल आया। अगला देखिए, इनमें से क्या है, 3 कुर्सियों का मूल्य 14,014 और उनके मूल्यों का अनुपात 3 4 7 है, तो कुर्सियों में सर्वाधिक किसका मूल्य होगा, पहले तीनों को जोड़ो, 7 4 11, 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपको भैया, 1440 हो जाएगी, तो एक यूनिट की कितनी होगी, काट दो, 14 एकम 14, ठीक है, पूरा 1,000 एक बार कट जाएगा। अब 1,000 एक को कितनी है, सबसे ज्यादा किसकी आंखों 7 की है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 7,007 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बताइए यहाँ पर, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 में बेचने पर 5% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने की क्या करेगा, बहुत ईजी है भैया, बहुत ईजी है, सिंपल एक लाइन में हो जाएगा ये, कैसे, आपको भैया 1900 में बेचने पर 5% की हानि हुई, तो मतलब कितने में 95% बेचा होगा, तो 20% का लाभ कमाने के लिए तो 1 से 20 निकाल दो बस, क्या करोगे 19 से कम 19, 19 पंजे 95, 5 क्या जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400 रुपये आंसर आ जाएगा, आ गया 1 सेकंड में। नेक्स्ट चलिए, देखो इस क्वेश्चन को देखिए, पी की क्षमता
क्यू के 4 गुनी है। ओके, पी क्यू, पी कितना है 4 गुना, ये है एक पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। अच्छा, ये तो क्षमता हो गई। दिन निकाल दो, दिन का रेशियो, तो उल्टा कर दोगे, 4 और 1 कर दोगे। ओके, उसने कहा 45 दिन कम लेता है, वो कितना 3 दिन कम लेता है। 3 की वैल्यू 45 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 पंजे 3, क्या हो जाएगा 3 15 3 45, तो 15 आ जाएगी। 1 रूट की वैल्यू 15 आ जाएगी। उसने कहा टोटल बताइए, तो टोटल वर्क कितना है 15 चौका 60, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा कितना 60 टोटल वर्क आ जाएगा। उसने कहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने पूरा होगा। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी आपको, ये 4 और 1 5, 5 से काटोगे 5 12 बार चला जाएगा, 12 आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, दो संख्याओं का योग कितना है आपको 12 15 है, और उनका मासा कितना है 81। यदि दोनों संख्या 500 और 700 के बीच है तो संख्याओं के व्युत्क्रमानुपाती का योग बताइए। करिए इसको जल्दी से। 84 को कर लेंगे तो आप क्या कहोगे भैया, इसमें भी क्या होगा 81 होगा, इसमें भी 81 होगा। ठीक है, इसमें भी जो संख्या निकलेगी वो 81 से इन दोनों के बीच में निकलनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कर दो 81x प्लस 81y बराबर क्या आ गया आपको भैया 12 15 आ गया। ठीक है, अब इसको कर लो, 81 को कॉमन ले लोगे, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस वाई आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 12 15। यहाँ पर क्या करोगे x प्लस वाई बराबर 12 15 बटे 81। इनको काटोगे, कितनी बार कटेंगे, दोनों को काटो, आप क्या कटोगे 8। ओके, ये पूरे 15 बार कट जाएंगे। कितने बार आप कहोगे भैया, ये पूरे 15 बार कट जाएंगे, 15 बार कटेंगे। ओके, अब 15 बार के ऐसे फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, अब 15 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि कैसे बनाने हैं, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना निकले। ठीक है, कॉमन नहीं निकलेगा, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। ये जिसका अंतर एक हो, जिसका अंतर एक हो ऐसा बनाओगे। ऐसा बनाने हैं जिनमें हम 81 की गुणा करें तो वो इसके और इसके बीच में आए। जैसे अगर मैं 15 के बनाऊं तो आप कहोगे 1 14 हो जाएगा। अगर 1 81 करूंगा तो 81 500 से ऊपर आ रहा है या 700 से, नहीं नहीं होगा। अब मैं करूंगा 2, कितना 2 और 13 करूंगा, 2 की गुणा करूंगा कितने 81 में, तो 500 के ऊपर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं होगा। 3 इंटू 12 करूंगा, 3 की गुणा नहीं आएगा, 4 के नहीं आएगा, 5 के नहीं आएगा, 81 पंजे नहीं आएगा, 5 के 5 8 5 40 नहीं आएगा, 400 लमसम रह जाएगा। 6 की करूंगा तब भी नहीं आएगा। मैं कहूंगा 7 प्लस 8 करूंगा तो 15 होगा, और 7 की 81 में गुणा करूंगा जब मैं, तो क्या आएगा, तो आप कहोगे भैया 7 इंटू 81 कर दो, और क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, और 8 इंटू 81 कर दो, 8 इंटू 81 कर दो, तो क्या आएगा आपको वही आ जाएगा 567 प्लस 648 कर दोगे। ठीक है, 648 कर दोगे। अब बताओ यहाँ पर, अब उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है तो उनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, आप कर दोगे भैया 1/567 प्लस 600, नहीं ये इसका भी तो 1/, होगा। ओके, ये कर दोगे आप, 1 मिनट, ये मिटा क्यों नहीं भाई, हाँ मिट गया। ओके, प्लस कर दोगे 1/648। नीचे वालों का एलसीएम लोगे तो क्या कहोगे आप भैया, आप कहोगे इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 8 है, तो आप सीधे सीधे 7 इंटू 8 इंटू 81 करोगे, वो इनका एलसीएम आ जाएगा। क्या आएगा आपको भैया 45 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 45 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। अभी क्या करना है, आ जाएगा सिंपल। अब बताओ इनका एलसीएम तो ये आ गया, हम इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, हम इससे काटेंगे तो यहाँ पर सिंपल कर देंगे 7 + 8 बटे 45 36, 15 बटे 45 36, 15 बटे 45 36, इसको काट दो। कितने काटोगे आप कहोगे 3 से जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, 3 से जाएगा 15 बार, प्लस 3 एकम नहीं 3 एकम 3 3 दूनी 6, 15 बार आ गया, 5 बटे 15 बार ऑप्शन ठीक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चले, अगला देखिए। बताओ यहाँ पर 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 1522.50 है। तो ब्याज का क्या हो जाएगा, मूलधन पूछा है, कैसे निकालोगे। अच्छा, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका हम कैसे निकालते हैं 2 वर्ष का, तो कर दीजिए 10 + 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। ये क्या निकल के आएगा आपको, ये 2 वर्ष का निकल आएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर 1 गुणा 1 करोगे 1 बचेगा, 10 10 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, प्लस का 1 करोगे 21 हो जाएगा।
2 वर्ष का 10% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे भैया? 15 22.5, जीरो को नहीं लगाता कोई दिक्कत नहीं है, बटे 21, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 21 जाएगी। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, इंटू 100 कर दोगे, 100% की वैल्यू निकल आएगी। जो निकल के आएगा वो मूलधन आ जाएगा। काट लो, एक जीरो से एक जीरो गया। कितने से काटोगे? 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर एक बचेगा, 7 एकम 7, 49, ओके। 7 3 21, 7 दूनी 14, ओके, 7 दूनी 14, यहाँ पर एक बचा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 7 49, 7 पंजे 35, ओके, ये बचा। 3 से काट लो, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ओके, 3 सत्ते 21, और क्या कटेगा? जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा क्या? 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 एक बचा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। इसमें 10 की गुणा करोगे 72 50 आ जाएगा। 72 50 ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट है क्या हमारा? ओके, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या है? ए 10 दिनों में एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है। कहते हैं 10 दिनों में। अच्छा, वो 10 दिनों में कितना करता है? 1/3। तो पूरा काम कितने में करेगा? आपको 10 दिया 30 दिनों में पूरा काम करेगा ए। ओके, बी को देखिए, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 24 दिनों में करता है। ओके, 3 बट्टे कितना? 5 भाग बराबर कितने? 24 दिनों में। 3 से जाओगे, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40। तो पूरा काम बी कितने में करेगा? आपको भैया पूरा काम 40 में कर देगा। ठीक है, 40 दिनों में कर देगा। उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 15 दिनों में अकेले पूरा कर दिया। सी अकेले कितने दिनों में उसी कार्य को 2/3 भाग कर देगा। ओके, चलो निकालो। पहले आप क्या करोगे? यहीं पे कर लेते हैं, छोटी सी जगह में ही कर लेते हैं। ए बी कर दोगे, बी की क्षमता 30 है, सॉरी, बी कितने दिन में कर सकता है? बी कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में, ए कर सकता है 30 दिन में। देखो, इन दोनों का एलसीएम 120 होगा, 4 3 12, 3 चौक 12। इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? आपको 4 + 7 कितने दिन तक करते हैं? आपको भैया ये दोनों 10 दिन तक एक साथ करते हैं। 7 बराबर कितनी? 4 + 3 बराबर 7 × 10 करोगे तो इसने 70 काम कर दिया। बचा हुआ कितना? 50 काम है। 50 काम को क्या कहा उसने? सी अकेले 15 दिन में करता है। ओके, ये वो 15 दिन में अकेले करेगा। ठीक है भैया, अब आगे क्या कहा उसने? ये तो वो अकेले दिन में करता है, तो बराबर 15 काम इतने में करता है। तो उसने क्या कहा है कि टोटल काम का 2/3 भाग, 120 का 2/3 निकाल दीजिए। 3 चौक 12, 40, 4 दूनी 8, 80 काम हो गया। तो वह 80 काम कितने दिन में करेगा? निकालो जरा। आप क्या कहोगे? भैया जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, आप 5 या 15, 8 है कहाँ? 8 2 16, 8 3 24, 24 दिन आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये कैसे करना है। इसको देखिए, उसने क्या कहा है? 8 का 0.123 है ना, तो यहाँ पर 8/100 तो लगेंगे ही, परसेंटेज हटा के 1 2 3 जीरो एक्स्ट्रा लगेंगे, इंटू 2 एक्स्ट्रा, पॉइंट के बाद 2 है तो 8 के बाद 100 तो लगेगा ही, और 2 जीरो एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, इस सब की घात क्या है? 1/9 है। ओके, इसको आई कीजिए। आप क्या करोगे? इसको ऐसे लिख दोगे, 8 8 हमारा 8 16 8 3 24, 8 × 8 ऐसे लिख दीजिए, 8 × 8 × 8 बटे, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 2 3 4 5 है, 10 की घात 5 लिख सकते हो। ओके, इंटू लिख दीजिए, 1 2 3 4 है, 10 की घात 4 लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दीजिए। ये लिख दिया। अभी आगे क्या करना है? आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 बार 8 है, तो 8 की घात 3 लिख सकते हो नीचे, 8 की घात 3, और 10 की घात 5 इंटू 10 की घात 4 लिख सकते हो। ओके, अब क्या करना है? इस 8 को भी घात में बदलो। कैसे? 8 क्या कर सकते हैं? 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3, उसकी घात भी 3, तो कितना जाएगा? आप कहोगे 2 की घात 9 हो जाएगी। ठीक है, कर लीजिए। 2 की घात 9 बटे 10, और 10 की जगह जब गुणे में हो तो दोनों घातें जुड़ जाती हैं, तो आप कहोगे 10 की घात 9। इनका सबके ऊपर वो लगाना है 1/9, 1/9 भूल गया था मैं। ओके, 1/9 कर दोगे, 9 से 9 कट जाएगा, 2 बचे 10 बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा? 0.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखिए। ओके, खोलने दीजिए, 1 मिनट। पीडीएफ भी इतनी बेकार है कि खुल भी नहीं पाती है। ये देखो, ये क्या है? अभी क्लियर होगी, अभी धुंधली नहीं, थोड़ी क्लियर होगी 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 होगी। क्या देखिए जल्दी से, 9 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 89। 89 को देखेंगे तो उसने क्या कहा है? ए बी से 75% कम है। तो ए बी से, बी 100 है तो एक 75% कम है, तो मतलब 25% है। 75 कम 25% है। सी जो कि ए और बी के अंतर का 75% है। इनका अंतर कितना है? आपको 75 है, तो वो कितना है? 75 का भी 75% है, बटे 100 कर दोगे।
25 75 25 चौका 100। क्या कहोगे? 5 15 का 5 हाथ लेख, 7 21 और 1 22। इसको 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 बचा, 4 छंग 24 और 4 दुनिया 4 पंजे 56.25 आएगा। ठीक है, सी क्या आ गया? आप कहोगे भैया 56.25 आ गया। सी 56.25 आ गया। आगे उसने कहा है सी ए से कितने प्रतिशत कम है? सी ए से कितने प्रतिशत कम है? सॉरी, अधिक है। अधिक कितने प्रतिशत अधिक है? तो बताओ कितने प्रतिशत अधिक है, बता देंगे भैया, 1 मिनट बस। इन दोनों को करेंगे तो आप क्या कहोगे भैया कितना? 25 दूनी 50, आप कहोगे 50 हो गया, और 6 31 पॉइंट, आप कहोगे भैया 31.25 अधिक है। किससे? 25 से। इंटू 100 कर दोगे, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 25 से काटोगे, 25 से कम 25, 6 बचेंगे, 25 दूनी 50 बचेगा, 25 दूनी 50। ओके, कितना बचा था यहाँ पर? 6 62 12 बचेंगे, 25 पंजे 125। तो 125% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट निकल के आ जाएगा। सभी का आ रहा है ना 125%? आप कहोगे हाँ भैया आ रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, अगला देखिए, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक में अंकित किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे कहूं 100 को 100 मतलब 20% अधिक में किया जाता है, तो आप क्या कहोगे? 100 का 120 निकालोगे, कितना आएगा? 120 आएगा। जितने परसेंट अधिक होगा तो उतने परसेंट अधिक में लगा दोगे, जोड़ दोगे। ओके, तो आप यहां पर क्या कर दोगे? 100 में क्या करता है वो? 100 में कितना? आप कहोगे 100% अधिक करता है, तो 100 में प्लस 100% कर दोगे आप, कितना? 200% करता है। कितना? 200% अंकित करता है। अब क्या कहा उसने? 100 से उसने 200 कर दिया, 100 से 200 कर दिया, 100% कर दिया ना। अंकित मूल्य पर 5% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसका लाभ बताइए। अच्छा, 5 और 20% की छूट क्या होंगी? इसको सक्सेस से निकाल लीजिए। 5 + 20 माइनस 20 पंजे 100 हो जाएगा, बटे 100। दोनों काटोगे, एक आएगा, ये जाएगा 25 माइनस 1 करोगे 24% आ जाएगी। ठीक है, आपका करोगे 200 में से 200 के 24% की छूट दोगे, इसको 24% निकाल लीजिए, 24 आएगा, 24 दूनी 48 आएगा, 48 की छूट दोगे तो कितना आ जाएगा? आपका हो गया 152 आ जाएगा। 152, 100 से 52, 152 हुआ, कितने? 52% की प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखें। क्या यहाँ पर क्या हुआ है? क्या हुआ है यहाँ पर? देखो जल्दी से। उसने कहा है 212 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और ट्रेन क्या है? एक ट्रेन चल रही है। यह ट्रेन 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? सिंपल है, जोड़ दो। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, प्लेटफॉर्म की भी पार करेगी, दोनों को जोड़ोगे, 1 to 1 188, कितना आएगा? 0 0 4, 400 मीटर की लंबाई पार करेगी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो कितनी 4 किलोमीटर की लंबाई कैसे पार करेगी? तो हमारा कौन सा फॉर्मूला आता है? आप कहोगे भाई हमारा आता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम समय को ऊपर ले आएंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे, पहले बार को कट कर देंगे। इसी से हमने ये फॉर्मूला बना लिया। आप कहोगे हाँ हमें समय निकालना है, तो समय क्या करोगे आप? समय का समय रहने दोगे, एक्स मान लोगे बराबर दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 400 मीटर है। समय कितना लगा है आपको? 45 किलोमीटर घंटा है, लेकिन वो मीटर में, ये घंटे में, इसको हम बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? आप भैया 5/18 से करोगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या करोगे? आप करोगे 5 से काटोगे, 5 अट्ठे 40, 80 बचा। यहाँ पर 81, 9 18 बचा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 5 16, 16 दूनी 32, 32 सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी का आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 60,000 पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की दर वार्षिक से हो। ओके, तो क्या करोगे? जीआर मेथड जानते हो आप लोग? आप कहोगे हाँ भैया जानते होंगे। 3 3 वर्ष का होता है, इसमें से 2 वर्ष का घटा दो, 2 वर्ष का होता है 2 1, 1 2 1 बचेगा। ठीक है, 1 2 1 बचा हमारा, ये बचेगा तीसरे वर्ष का ब्याज। कर दो भैया, ये निकालना है 1 2 1। अब क्या करोगे? 60,000 का 5% निकालो, 60,000 का 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आपको 6 पंजे 30, ये आएगा 30,000। ओके, अब क्या करोगे? 30,000 का ही 5% निकालो, 30,000 का 5/100 क्या आएगा? आपको 5 या 15 150 हो जाएगा। ओके, अब 150 का ही 5% निकालो, 5/100 क्या कहोगे आप? कहोगे 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, और 5 या 15 7.5 हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा।
इसको 2 से है तो 2 बार गुणा कर दो, 300 कर दोगे। बाकी सबको जोड़ दो, क्या आएगा 3300 और 3300.7.5। 33 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर उसने क्या कहा है, देखो जल्दी से, क्या कहोगे? 16, 10, 16 और 25% के 3 क्रमांक छूट के बाद एकल छूट क्या होगी? इनकी एकल छूट निकालो, क्या हो जाएगी? सिंपल है, निकाल दो भैया। कैसे निकालोगे? आप क्या कहोगे भैया, कैसे निकालोगे एकल छूट? पहले इन दोनों की निकालो। कैसे छूट? 10 प्लस 16 करोगे, एकल छूट है ना, 10 प्लस 16 माइनस 10 गुणे 16 बटे 100। 10 धाम क्या होगा? 10 16 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 26। और 16 धाम 160 होगा, जब ये हटेगा 1.6, तो इनमें से क्या घटाओगे? 1 घटाओगे 25, ये हो जाएगा 24.4। 24.4 आ गई। अब क्या करना है? 24.4 इसका भी सक्सेस मैटर 25 के साथ लगा दो। 24.4 प्लस 25 माइनस 24.4 इंटू 25 बटे 100। पॉइंट आओगे, जीरो बढ़ेगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 धाम 40, 4 छंग 24, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 6.1। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, 25 जोड़ोगे 4 आएगा, 0.9 और 4 49। इनमें से 6.1 घटा लीजिए, 6.1 घटाओगे तो कितना? 3 3 4 4.33 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखेंगे। खुल जा भाई खुल जा। 95 को देखिए, उसने क्या कहा है? इनको करने के लिए भाई स्पेस चाहिए। ऊपर करते हैं, ठीक है, ऊपर करते हैं, नीचे देखते रहेंगे, ऊपर करते रहेंगे। ठीक है, इस नीचे वाले क्वेश्चन को देखना है, इसको, इसका कहाँ पे? यहाँ पे करेंगे। ओके, 12,000 की राशि ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी कितना होता है? ए और बी का अनुपात क्या होगा? आप ए और बी का है 8 और 9, 8 और 9 कर दोगे, 8 और 9। और क्या कहा उसने? बी और सी कर दो भैया। बी और सी का कितना है? उसने कहा 2 3 है, 2 और 3 कर दो। आगे उसने क्या कहा है? सी और डी, सी और डी का अनुपात क्या है? 9 और 13 है, 9 और 13 कर दो। ओके, अब बताओ दोनों क्या चीज? दोनों बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर बताओ। बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर। ठीक है, निकाल देते हैं। कैसे निकालना? सबको बराबर कर दो पहले एक बार। आप क्या कहोगे भैया? यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर गुणा 2 करोगे, यहाँ पर गुणा 9 करोगे, यहाँ गुणा 9 करोगे, यहाँ 2 करोगे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 18 9 3 27 हो जाएगा। देखो बी की वैल्यू बराबर आ गई, आ गई। अब यहाँ भी 9 से गुणा 3 करोगे, 13 3 39, 9 3 27 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। अब बताओ सी की वैल्यू बराबर हो गई, बी की वैल्यू बराबर हो गई, इनकी वैल्यू बराबर करनी थी। अब सिंपल लिख लो, ए बी सी डी कितना? 16 18 27 39। इन सबको जोड़ो, क्या आएगा? आप कहोगे 9 7 16, 16 8 24, 6 30 का 0 हो जाएगा। हासिल 3 3 2 5 6 7 7 3 10, 100 आ जाएगा। तो उसने क्या कहा भैया? 12,000। तो आप क्या कहोगे? 100 की वैल्यू कितनी जाएगी? 12,000। 12,000। एक की वैल्यू कितनी जाएगी? आप कहोगे भैया 120 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। उसने क्या कहा है? उसने कहा है किसका अंतर? बी का और डी का। तो बी कितना है? 18, डी कितना है? 39। घटाओगे तो कितना आएगा? आपको 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और कितना होगा? आप कहोगे भैया ये हो जाएगा 36 37 39, 18 3 21 हो जाएगा। तो आप इंटू 21 कर दोगे, आ जाएगा आंसर 0। 12 एकम 12, 12 एकम 12 का 2 आ जाएगा। ओके, 12 दूनी 24 और 25 हो जाएगा। 25 20 आ रहा है क्या आंसर? सही है ना? 25 20 बताओ एक बार से। 25 20 ठीक है। ओके ओके, इसको देखिए, 19 संख्या का औसत क्या है? आप कहोगे 22.8 है, तो इनको गुणा करो जल्दी से। 19 क्या हो जाएगा? 22.8 गुणा करोगे तो कितना? लगभग में पूछा तो लगभग में ही निकालना, पॉइंट हटा देना एक तरफ। ठीक है, 433 हो जाएगा इनकी गुणा। ठीक है, 22.8 433 हो जाएगा, 433 एक तरफ रखिए। उसने क्या कहा है? आगे देखिए, आगे कहा है उसने अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है? 28 और पहली 10 संख्या का औसत ये है। तो 10 की गुणा 184 में करोगे तो 184 आएगा। 10 की गुणा 28 6 में करोगे तो कितना आएगा? 28 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10 का 0, 8 8 16 17 का 7 और 4 470 आ गया। आप क्या कहोगे भैया? 470 में से 433 घटाओगे तो कितना? 47 आएगा। ठीक है, 47 आएगा। 47 को आप 433 में से घटा दो, कितना आएगा? आपको 386 आ जाएगा। 386 को करना है 19 से भाग दे दो, 19 दूनी 38, 0.6
पॉइंट मतलब कुछ आ जाएगा 19 19 357, तो उसने पॉइंट भी नहीं पूछा, लगभग पूछा, लगभग में आपका 20% आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे एक बार में जल्दी से, ग्राफ वाला अगला क्वेश्चन फटाक से देखो जल्दी से। एक बार रुकिए, मैं इसका आंसर एक बार उसमें चेक कर लूँ जो इसकी बुकलेट है, एक मिनट रुकिए। इसमें आंसर यही होगा ना, 20 लगभग में, हाँ ठीक है 20 है इसमें, ओके। नेक्स्ट चलिए 97 को देखिए एक बार। उसने क्या कहा है, जो भी इसको पढ़ लीजिएगा, उसने यहाँ पर क्या कहा है, बी अपने वेतन का 20% बचाता है। ओके, बी 20% बचाता है, और यहाँ पर क्या दिया है, यदि क्या है, यदि उनके वेतन का अनुपात 8-7 है तो उनका वेतन मान लेते हैं, और एक का वेतन 800 मान लेते हैं, एक का वेतन 700 मान लेते हैं। ये 20% बचाता है, ठीक है, तो खर्च कितना करता है, तो आप कहोगे इसका 800 का 800 का जब 20% बचाता है तो 80% खर्च करता है। 80/100, 1010 8 64 640 खर्च करता है। ये 700 वाला कितना बचाता है, आप कहोगे भैया दूसरा वाला 25% बचत करता है, तो 75% खर्च करता होगा। 700 वाला कितना कर दोगे, आप कहोगे 700। 700 वाला कितना, देखिए 700 वाला 75% बचाता होगा, खर्च करता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 7×5 = 35 का 5 हो जाएगा, 7×49 49 50 का 52 हो जाएगा, ठीक है, 525 हो जाएगा। ये हो जाएंगे दोनों के, निकल आए। अब उसने क्या कहा यहाँ पर देखो, दोनों के निकल के आ गए कितने, 650 और 525, ठीक है। अभी क्या है, उसका क्या निकालना है आपको भैया, उसने निकाला है, ये ऊपर से नीचे तक बढ़ती जाती है इसकी। उसने कहा है तो उनके भोजन का व्यय, भोजन का कितना हो जाएगा, आपको भैया बी का डी का ई का कितना निकालोगे, 40 में से 80 जाएगा तो 40% ही आएगा, और इसका निकालोगे तो 50 में से 90 जाएगा तो 40% ही आएगा। तो दोनों का 40% निकाल दो। क्या निकालोगे, आपको भैया 640 का 40%/100 और 525 का 40/100। 10 से 1 0 गया, 10 बचा यहाँ पर। और क्या करोगे यहाँ पर, आप कर दोगे, ये देखो ये 2 0 काट दीजिए, यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे आ जाएगा 64 चौका 256। ओके, ये करोगे तो क्या आएगा 525, 40 है ना, 40/100। ओके, 10 बचा है नीचे भी, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 10 का 0 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, इसको 400 काटोगे, 4 पंजे 20 आएगा, ये कटेगा, 4 25 में 100 आ जाएगा। है पूरा उतना ही आ रहा है क्या, पूरा उतना ही कैसे आ जाएगा भाई, 4 पंजे 20, 4 नहीं है 10 है, वो 10 है नीचे, 10 से भाग करनी है ना, तो 210 ही आ जाएगा, 56 210 ही आ जाएगा। ठीक है, इनको काट लो, इनको जब आप किससे काटोगे, आप इनको 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 128 ही आ जाएगा, और 105 ही आ जाएगा। 128 105, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या क्या कहता है 98 क्या कहता है भाई, हाँ, यातायात सी पर 5,000 खर्च करता है, अपने वेतन का 20% बचाता है, तो सी का वेतन कितने प्रतिशत है, बताओ भैया बताओ। तो आप क्या कहोगे भैया, यहाँ पर यातायात सी, सी देखो, सी यहाँ 45, यातायात क्या है, यातायात ये हो जाएगा, सी यहाँ से ऊपर बढ़ता है ना, तो घटाओगे 20% निकलेगा। तो उसने कहा है वो 5,000 खर्च करता है, तो 5,000 की वैल्यू कितनी जाएगी, आपको कोई 5,000 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 100% निकालना पड़ेगा। बस निकाल दो, सिंपल निकल आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए। अरे ऊपर वाले क्यों जाएंगे भाई, गलत काट दिया मैंने, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से जाओगे तो कितने बार 25, 00 25,000 आ जाएगा, 25,000, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारी रीजनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है साथियों, आप लोग रीजनिंग करने के लिए तैयार हैं। अब एक बात जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, वीडियो पे लाइक वगैरह सब कुछ कर दीजिए अगर नए हो तो। हमने टोटल 99 क्वेश्चन कर लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, चलेगा रीजनिंग की तरफ। ओके, पहले क्वेश्चन को देखो, उसने टीई टेस्टिंग को 94 लिखा है, टी कितने पे होता है 20 पे होता है, ई 5 पे होता है +5, और एस कितने पे होता है 19 पे होता है, प्लस टी 20 पे होता है, आई 09 पे होता है, प्लस एन कितने पे होता है, एन 14 पे होता है, प्लस जी 7 पे होता है। सबको जोड़ोगे 94 आ जाएगा, ये लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है ये। बताओ इसको क्या होगा, टी ए है, ओके टी ए CKLE, बताओ इसको क्या कहेंगे भैया, तो इसको आप कह दोगे टी 20 पर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा, 11 पर आ जाएगा, 12 पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, जोड़ दो। आप क्या कहोगे भैया, 20 13 33, नहीं 20 और 1 21, 3 24, 24 11 35, 35 5 40, और 12 52, लो
ओके, यहाँ देखिए एक निश्चित को कोड में क्या लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, ओके देख लो जरा। 41/5 को ट्विटर इज वेबसाइट लिखा गया है, 45/9 को वेबसाइट इज गुड लिखा गया है, और 52/7 को क्या लिखा गया, वेबसाइट एंड ऐप लिखा गया है। वेबसाइट का निकालना है, तो आपका कहोगे भैया इसमें और इसमें सिर्फ वेबसाइट कॉमन है, ठीक है। इनके दोनों कोड क्या है, इसका है 459527, 5 से 5 कॉमन हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस आगे चलिए, जल्दी से देखेंगे। श्रृंखला को कंप्लीट कीजिए। क्या करना है यहाँ पर, आप कहोगे यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, 22 में प्लस 9 करोगे, यहाँ पर क्या प्लस करोगे, यहाँ पर प्लस का 25 करोगे, यहाँ क्या प्लस करोगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 का 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ क्या प्लस करोगे, यहाँ करोगे आप घटाओ, 5 से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पर 12 से, ओके ओके, तो यहाँ पर 121 हो जाएगा। ये किसका है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 2 3 5 7 11, अब क्या आएगा 13 का स्क्वायर, 169। किस में जोड़ोगे, 726 में जोड़ोगे, क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, आपको 895 आ जाएगा। 895, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 895, ठीक है ना, राइट। ओके, अगला देखिए, ये क्या है। मंच पर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, मंच पर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी, मेरे पति की पत्नी मतलब मैं खुद, मेरी की बेटी मतलब मेरी बेटी, का भाई मतलब मेरा बेटा, तो क्या हो जाएगा, रीता कैसे संबंधित है, तो रीता का कौन बेटा होगा। क्या करने की जरूरत है इसमें, बताओ, सोचने की जरूरत है। बताओ यहाँ पर देखो जरा, नीचे को करते हैं इसको। राधा दक्षिण पूरब की ओर, किसकी, दक्षिण पूरब की ओर 7 किलोमीटर दूरी तय करती है। दक्षिण पूरब, ओके, दक्षिण पूरब क्या होता है आपको भैया, दक्षिण पूरब ही होता है, 7 किलोमीटर चलती है, ओके। अब क्या होता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है, ओके। पूरब तो ये हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, तो ये अगर ऐसा है दक्षिण पूरब है तो पश्चिम किधर होगा, यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ती है, पूरा पश्चिम मतलब इधर को मुड़ती है, ओके, ऐसे मुड़ती है वो, ऐसे तो मुड़ेगी, पश्चिम की ओर मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तय करती है, यहाँ वह उत्तर, क्या है, उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तर पश्चिम किधर होगा, उत्तर पश्चिम किधर होता है, आगे पूरब पश्चिम उत्तर पश्चिम ही होता है, तो यहाँ से फिर से ऐसे चलती है 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर चलती है वो, ओके, 7 किलोमीटर चलती है वो, 14 काफी आ गया, 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब क्या कहा उसने, अतः वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है, पूरब की ओर, तो पूरब की ओर यहाँ पर 4 किलोमीटर चला दो उसे, ठीक है। अब वह कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी शुरुआती बिंदु तक पहुंचने के लिए, या क्या कहा उसने, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, कितनी दूर है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप क्या करोगे भाई 14, ये तो 14 है, 14 - 4 कर दो, 14 - 4 करोगे कितना आएगा, बराबर 12 आएगा, 12, अरे सॉरी 10 आएगा, 10 किलोमीटर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीट को मोड़कर क्या कहा उसने, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, बने घन के लिए कौन सा युग्म अक्षर विपरीत, क्या कहा उसने, हाँ कौन से इसमें विपरीत होंगे, ठीक है, विपरीत मुखों पर होंगे, बी का हो जाएगा, आपको भैया बी का तो एन हो जाएगा, बी का एन हो जाएगा, ए का जी हो जाएगा, और किसका, डी का की हो जाएगा। ए का बी है क्या, आप कहोगे नहीं भैया, ए का तो जी है, नहीं होगा। डी का जी है क्या, आप कहोगे डी का जी नहीं है, डी का जी नहीं है, डी का तो की है। बी का एन है क्या, हाँ भैया बी का एन है। जी का एन है क्या, जी का एन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। अगला देखिए जल्दी से, ये क्या है, कथन को चुनिए, तर्क को चुनिए, कथन देखिए पहले, क्या ग्राहक को किस्त पर वस्तु देना चाहिए, हाँ उसे कम भुगतान करना होगा, उसे कम भुगतान करना होगा, क्या ये ठीक है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। नहीं, किस्तों पर भुगतान परिवार के बजट को बढ़ाता है, हाँ ये तो सही है भैया, किस्तों पर करोगे तो एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा पैसा जाता है ना, ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो, कम भुगतान तो ना करना पड़ेगा, उसे भुगतान तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा भाई। अगला देखिए एक बार, यहाँ पर क्या है, आप कहोगे छात्रों की एक पंक्ति में अनिल बाएं से सातवां, कहाँ से, बाएं से सातवां है, और सुनील दाएं से 18वां है, ठीक है। दोनों दोनों अपने स्थानों को इस तरह अदल बदल करते हैं कि अनिल बाएं से 21वां हो जाता है, और कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे भैया, क्या करोगे, 7वां 21वां, ओके, 18वां हो जाता है, 21, तो 21 + 18 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 38 आएगा,
ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम चार्ट से करेंगे तो कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप भी कर सकते हो। 18 18 माइनस 18 प्लस 21 करके -1 कर दोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, ये ट्रिक होती है थोड़ी सी। निम्नलिखित में बताओ जल्दी से, इसमें प्लस को क्या माइनस किया जाए, प्लस माइनस को एक दूसरे बदल दिया जाता है। तो प्लस की जगह क्या कर दोगे आप भैया, प्लस की जगह माइनस कर दोगे, माइनस की जगह प्लस कर दोगे, क्या गुणा की जगह भाग कर दोगे, गुणा की जगह भाग कर दोगे, भाग की जगह गुणा कर दोगे, कर दो फिर क्या आएगा, आप कहोगे 6×3 = 18 हो जाएगा। ठीक है, 8×3 = 24 हो जाएगा। ओके ओके, आप क्या करोगे, यहाँ पर 18, अब देखो क्या निकल के आया, 71 - 704 प्लस प्लस 24। देखो 71 और इसको जोड़ लो, 5 9। ठीक है, इसको जोड़ेंगे ना, प्लस की जगह माइनस किया, हाँ भाई प्लस की जगह माइनस कर लिया। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, सी को दर्शाती है। इसमें जब प्लस माइनस करेंगे भाई, ये तो आ रहा है 8, ये तो भाग आएगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, 3 8×3 = 24। ठीक है, यहाँ पे काटोगे तो 1895 में से 700 को घटाओगे तो बहुत आएगा। क्वेश्चन ही मुझे गड़बड़ लगते हैं भैया, दोबारा देखते हैं एक बार इनके क्वेश्चंस मुझे, ये इसमें बहुत गड़बड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी उत्तरमाला में गड़बड़ी है एग्जाम्पल वालों के। प्लस की जगह पे माइनस एक दूसरे को बदल जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस कर दो, प्लस क्या है यहाँ प्लस है ना, तो आप लोग 71 - 704 कर दोगे। ठीक है, प्लस की जगह माइनस को बदला है हमने, प्लस और माइनस को एक दूसरे बदल जाता है, गुणा और भाग को बदलते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस फिर से आ गया, माइनस को प्लस कर दोगे 18 कर दोगे, गुणा की जगह भाग कर दोगे, भाग की जगह 6 गुणा कर दोगे, 6 8 कर दोगे। सबसे पहले भाग को काटते हैं, है ना, आपको 6×3 = 18 हो जाएगा, 8×3 = 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 24, 71 - 704। ठीक है, 71 और 24 को जोड़ोगे 4 5 9 हो जाएगा 95। अगर 95 इसमें से घटाओगे तो उसने क्या कहा है, नीचे समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा, आपको भैया 14 में से 5 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 69 बचा, 69 60 बचेगा, यही तो बच रहा है, यही तो बच रहा है ना। आप कहोगे हाँ भैया यही तो बच रहा है, लेकिन तो फिर आंसर गलत है। एक बार आप लोग करके देखना क्या आ रहा है, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे घर में कुछ चीज़ें खो जाती हैं, वो हमारी आंखों के सामने होती है पर वो हमें ही दिखाई नहीं देती है, बाकी सबको दिखाई देती है। तो हो सकता है इसमें मैं बार बार करने के बावजूद भी गलत कर रहा हूँ। आप एक बार देखेंगे इसने क्या कहा है भैया, इसने इसको कूटवट कैसे किया है, L12 पे होता है, J-2 किया है, E -2, सब में -2 है तो -2 कर दीजिए। बी में -2 करोगे तो क्या आएगा, आपको जेड आ जाएगा। बी में ए में -2 करोगे तो क्या आएगा, बाई आ जाएगा। एन में -2 करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे एल आ जाएगा, 12 पे एल। जी में -2 करोगे तो 5 पे ई आ जाएगा, Z/LE, Z/LE, Z/LE। ओके, इसमें नहीं। के में -2 करोगे तो आई आ जाएगा, ओ 15 पे 13 पे एम आ जाएगा, के 11 पे आई आ जाएगा, 11 के बाद 2 माइनस करोगे आई आ जाएगा। क्या आप कहोगे भैया IMI, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बी। अगला देखिए, इसमें देखेंगे दर्पण में देखेंगे तो कौन सा बनेगा, शीशे में देखने पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो आप क्या कहोगे, उल्टा हो जाएगा, इसका मुंह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये इधर का इधर हो जाएगा, इधर का हो जाएगा, तीर क्या हो जाएगा, तीर ऐसे का ऐसा हो जाएगा, तीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखिए जल्दी से, देखेंगे बाजार में हर दिन सोने की कीमत बढ़ रही है। ओके, बढ़ रही है, कथन पढ़ लिया। आजकल कोई सोना नहीं पहनता, ऐसा थोड़ा ना है भैया। बाजार में सोने की दुकानों का पता लगाना कठिन हो गया, ऐसा भी नहीं है। आपको को भैया ना तो ये ना तो वो कोई से अनुसरण नहीं करते हैं भैया, दोनों के दोनों गलत होंगे। इसको देखेंगे एक बार जरा, इसमें क्या हुआ है, 142 161 184 213। अच्छा, यहाँ भी हुआ 125 से स्टार्ट है भाई, यहाँ अलग अलग लिखा है, वहाँ अलग लिखा है। ओके, 125 से 142 पे जाएंगे क्या होगा, आप कहोगे यहाँ तो 17 माइनस हो जा रहा है, 142 से 161 पे जाएंगे तो यहाँ पर तो 19 माइनस हो रहा है, यहाँ से जाएंगे तो कितना होगा, आपको 23 माइनस हो रहा है। 184 से 213 पर जाएंगे तो कितना माइनस होगा, आपको 29 माइनस होगा। सब प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर 31 आएगा, 213 में 31 जोड़ोगे क्या आएगा, 3 और 4, 3 और 4 244 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत में बेहद विधि क्या है, बेहद विधि शासन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक सकारात्मक उदाहरण है। इतनी लंबी लंबी घटनाएं, एक छात्र नेता जो अपने कट्टरपंथी
भाषणों से सरकार की नीतियों के विरुद्ध छात्रों को उकसा रहा है, उसे उचित ट्रायल के लिए बिना गिरफ्तार किए दोषी ठहराया जाना चाहिए। बताओ जरा, बिना गिरफ्तार किए, हाँ भैया, जब वो ऐसा कर रहा है तो उसे हम दोषी ठहरा सकते हैं क्या? नहीं ठहरा सकते। ऐसे कैसे ठहरा सकते हो? एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें संसद के एवं एक मौजूदा सदस्य मिस्टर एक्स को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है ऐतिहासिक फैसले में दोषी ठहराने के बाद। तो इसमें जो आंसर की में यही वाला ठीक आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें तो कुछ लॉजिक भी कभी कभी नहीं आ पाता। और देख रहे हो कैसी पीडीएफ बनाई है यार, कुछ दिख तक नहीं रहा, बच्चा कहाँ से करेगा? तो उसमें क्या होगा बताओ, इसमें कौन सा कथन ठीक होगा? जल्दी से करिए इसको। 114 का आपके कहोगे भैया, 114 का कथन कौन सा होगा? आप कहोगे पहला, एफ से डी यहाँ पर देखिए, और एफ डी है, ओके, आर एफ ओके। तो बताओ एफ डी और आर एफ है। ठीक है, इनको देखो जल्दी, ऊपर से देख के बताएंगे तो आपके कहेंगे भैया एफ डी डी ओके, ये तो सत्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये गलत हो जाएगा। क्या? केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले देखिए, उसने क्या कहा यहाँ पर, आलू सब्जियां गाजर। तो क्या है, ये सब्जी हो जाएंगे भैया, सब्जी, सब्जी के अंदर आलू और गाजर दोनों आते हैं, बस हो गया, लॉजिक लग गया। अगला देखिए, यहाँ पर क्या कहा है उसने, इसमें नाबघर, नाब वाले, नाबिक, नौका, बिहार, कौन सा राइट होगा? तो इसमें आपके को भैया सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले नाबिक आएगा। क्या? नाबिक 3 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपको? उसके बाद नाबघर आएगा, 2 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद नौका आएगी, नौका बिहार, 5 नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा आपको भैया नाब आएगी, एक आएगी, नाब वाला 4, 32,514, 32,500, 32,500, 32,514। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखिए, यहाँ पर थी 45 डिग्री मुड़ी, 45 डिग्री मुड़ी, 45 डिग्री मुड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत थी? ऑप्शन नंबर बी ही ठीक होगा ना। देखो 45 डिग्री मुड़ी, ऊपर हुई, ऐसे हुई, अब ऐसे होगी, कोई नीचे थोड़ा ना हो जाएगी, ये थोड़ा ना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, राइट है ना? एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है भैया, ए सबसे नीचे है तो उसके विपरीत कौन सा होगा? तो ए, तो ए का ई और बी तो कभी हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, ओके। और कहिए ए, डी और ई भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। ठीक है भैया, दो तो हमने ऑप्शन ऐसे ही काट दिए भैया, लो, ऑप्शन ऐसे ही काट दिए। अब इसको अलग तरीके से कर लेते हैं। ए, ए, ओके ओके, यहाँ पर क्या है? डी का अपोजिट तो बी है, डी का अपोजिट बी है, ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए ई बी, ए ई बी, यहाँ पर ई सी डी, यहाँ पर क्या है? डी है, डी है, ई है, ई है, तो ए का अपोजिट सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। देख लो, यहाँ पर क्या बना सकते हैं, जल्दी से बनाइए लॉजिक लगाकर। आप यहाँ पर क्या करोगे? ए बी बी कर दोगे, ए ए बी एन, कौन सा ठीक होगा भाई? देखो जल्दी से, आप क्या कहोगे यहाँ पर? अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 को रख के देख रहा हूँ, लास्ट वाले को सबसे पहले, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर बी एन क्या करोगे? ए एन रख दोगे, तो बन रहा है क्या? ए बी, बी ए बी, एन ए बी बी, एन ए बी बी एन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। ओके, नेक्स्ट चलिए, कथन पढ़ते हैं। अगला देखिए, कथन, सभी ब्लॉग साइट हैं, सभी ब्लॉग क्या है? साइट हैं, साइट, साइट हो जाएंगे, ओके। कुछ साइट लेखक हैं, लेख हैं, कुछ साइट क्या हो जाएंगे? लेख हो जाएंगे। तो उसने कहा कोई लेख ब्लॉक नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कोई ब्लॉक लेख नहीं है, यहां से भी तो काट सकता है वो। ठीक है, काट सकता है ना, काट सकता है। तो आप कहोगे हाँ भैया काट तो सकता है, 120 है ना, 120। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ये सभी ब्लॉक लेख हैं, गलत हो जाएगा। कुछ साइट ब्लॉक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केवल अनुसार 3 करता है। यहाँ पर देखो 17, 25, 41, इनमें क्या लॉजिक है? तो आप क्या कहोगे भैया? 17, 25, 41 में क्या लॉजिक लग रहा है? 17, 25, 41, ओके, चयन करो जो इन समूह में समान है,
संख्याओं के समूह के समान है। ओके, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो आप 17 दूनी 34 कर सकते हो। 17 दूनी 34 -9 करोगे तो 25 आएगा। ओके, 25 दूनी 50 करोगे -9 करोगे तो 43 आएगा। ओके, 11 दूनी 22 करोगे। ओके, 22 में क्या करना है? इनका अंतर निकालना था ना, इनका अंतर, इनका अंतर, इनका अंतर नहीं था, कुछ और था वो। तो 9 क्यों गया -9 से? तो ऊपर वाले में आ रहा था हमारे। ओके, एक मिनट रुकिए, ऊपर वाले में 9 से आ रहा था। 17 दूनी 34 करोगे, 34 -9 करोगे 25 आएगा। 25 दूनी 50 करोगे, 50 में से 9 माइनस करोगे 41 आएगा। ओके ओके ओके, यहाँ पर 11 को लेके 11 दूनी 22 करते हैं। 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 22 में से हम कहते हैं 3 माइनस कर रहे हैं तो 19 आ रहा है। 19 दूनी 38, 38 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो 35 आ रहा है। लॉजिक तो बन रहा है इसमें। 41 दूनी 82 होता है। 42 में से हम 82 में से कितना माइनस करना? बहुत करेंगे। 56 दूनी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। यहाँ देखेंगे MNPQDE, एक पंक्ति में बैठे हैं। जल्दी से पंक्ति बना लोगे भैया, बहुत फास्टली बना लो। यहाँ सर बना लो। कितने? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, उसने क्या कहा है? अब देखो जल्दी से, उसने क्या कहा है यहाँ पर? उसने कहा है MN पंक्ति के कोने पर है। ठीक है, पंक्ति के कोने पर है। एम के बाईं ओर पी बैठा है, तो इसका बाईं ओर इधर तो निकलेगा नहीं, तो एम का बाईं ओर निकलेगा। एम के बाईं ओर पी बैठा है, एन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? डी और ई केंद्र में है और ई क्यू का पड़ोसी नहीं है। ई क्यू का पड़ोसी नहीं तो क्यू यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा और डी यहाँ हो जाएगा। लो निकल आए। उसने क्या कहा है? एन के दाएं कौन बैठा है? एन के दाएं क्यू बैठा है। क्यू ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें क्यू होगा ना, इसमें पी कहाँ गया फिर? उसने क्या कहा है? एन के दाएं, एन के दाएं तो क्यू होगा। क्यू ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ओके, ठीक। अगला देखते हैं। लाइट को 125 लिखा गया है। लाइट को 125 लिखा गया है। बताओ जल्दी कैसे लिखा गया है लाइट को 125? तो आप क्या कहोगे भैया? 1 2 3 4 5, 5 तो हैं, 5 अक्षर हैं, 5 का क्यूब कर दिया। 4 अक्षर हैं, 4 का क्यूब कर दिया, तो 4 चौक 16 का 64 आ गया। क्या पूछा है उसने? अब उसने तो इसका पूछा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 49 7 243 हो जाएगा। 343, सॉरी 343 लगा दोगे। अगले नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ उसने क्या पूछा है? कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? देखो जरा, नहीं बना सकता। ये अपोजिट हो जाएंगे। ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। ओके, स्टार के पास में गुणा नहीं आ सकता। स्टार के पास में गुणा नहीं आ सकता। ओके, गुणा नहीं है कहीं भी। आप कहोगे भैया इसके पास में कौन नहीं आ सकता? इसके पास में ये नहीं आ सकता। इसके पास में ये नहीं आ सकता। ओके, ये देखो आगे दोनों यही तो है ना। नहीं, ये भी नहीं है। ओके ओके, अगला देखिए जल्दी से, कौन सा नहीं बनाया जा सकता इसमें से पूछा उसने। आप कहोगे भैया गोले का अपोजिट तो 5 है, ये तो 5 गोला ये तो बन सकता है क्या? और स्टार का अपोजिट इसमें देखिए, इसका अपोजिट किया जाएगा। इसका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये तो बन सकता है। ओके, अगला देखिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होगा ये भी नहीं है इसमें। इसका अपोजिट ये भी नहीं है, इसका अपोजिट ये भी नहीं है, ये भी बन सकता है। इसको देखिए, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ये तो बन सकता है। ओके, इसमें देखो, इसका अपोजिट ये भी है। ठीक है, वो इसका अपोजिट क्या? ये भी नहीं है, इसका अपोजिट ये भी नहीं है, ये भी बन सकता है। स्टार का अपोजिट, स्टार का अपोजिट गुणा ये नहीं बन सकता। ये दोनों अपोजिट है, नहीं बन सकता। अगला देखिए, उसने कहा क्या होगा? नीचे गया, ऊपर आया, साइड में आया। अब क्या होगा? नीचे गया, ऊपर गया, साइड में गया। 125 का देखो जल्दी से, इस साइड चला गया, इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया, अब ऐसे नीचे आ जाएगा। तो नीचे किसमें है? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए, ये नीचे है, ऐसे आया, ऐसे आया, अब ऐसे होगा। तो कौन सा हो जाएगा? आप होगा भैया ये तो ये हो जाएगा। लो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना, राइट हो जाएगा। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। एक बार देख लें, 125 का 125, 125 कहाँ पे? आपको ये 125 का बी हो जाएगा। ओके साथी, इसमें देखेंगे इसमें क्या आएगा। तो आपको वाटर इमेज बनानी है, इसमें पानी चाहिए। तो पानी की कौन सी हो जाएगी? तो आपको ये तीर क्या होगा? ऊपर का उल्टा हो जाएगा, नीचे ऐसे करके आ जाएगा, और नीचे वाला ऊपर ऐसे कर चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी ये 2 4 क्वेश्चन बचे हैं, आप इनको कर लेंगे बहुत आराम से। ठीक है, आंसर की मैंने इसमें दे दी है। आंसर की इसके अंदर आपको मिल जाएगी, आप कर लीजिएगा।